कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमः। कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी
Acharya Sutra Shri Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Pipadi Phanajara Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrinda ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Ganga Mai Jamuna Mai ki jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai. Ram Acharya Shri Haridas Thakur ki jai. Prem se kau se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Gauritai Bhagavan ki jai. Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. योग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय. निताय गौ प्रेमानंदे. All glories to Sambal Gori. All glories to Sambal Gori. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagra Jatam Sagra Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadotam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagra Lalita Shri Shakanvitam Shah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchan Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhani Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhuve Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasa Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हुए हमारे बाद में बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादात् नगति कुतोऽपि ध्यायन्स्तु हंसस्य यस्य श्री संध्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं. वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं. वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं. अखिल जगत गुरु वचन से आमार अलंकृत करिबार क्षमत तोमार. तब कृपा हले मोर कथा सुत हवे सुनिया सवार शोक दुख चे गुचिवे. श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश जा रहे थे प्रचार करने के लिए कृष्ण भावना अमृत को बांटने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत होते हुए हम सब भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे जगत अखिल जगत के गुरु, मैं केवल आपके संदेश को दोहरा सकता हूं. अगर आप चाहें तो, अगर भगवान की चाह ना हो तो हम भगवान के वचनों को दोहरा भी नहीं सकते. और हमारी जो बोलने की क्षमता है अलंकृत कोरी बार खमत तुम्हार, खमत
बंगाली में कहते हैं क्षमता, की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो हमारे कोई बार मतलब जो बोलने की शक्ति जो है, उसको अलंकृत करने की क्षमता जो है वो भगवान, कि हमारे मुख से जो शब्द निकले, प्रभुपाद जी बोले मैं कृष्ण नाम प्रचार में जो शब्द हमारे मुख से निकलेंगे, वे शब्द कैसे हो, उसको कैसे अलंकृत करना है, तो भगवान को कहते हैं कि ये अखिल जगत गुरु भगवान जो है वो उनकी ही क्षमता है। अगर भगवान की अहितु की कृपा हो तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध होते। कथा मतलब जो हम वचन बोलने जा रहे हैं, जो बोलेंगे, केवल भगवान के अहितु की कृपा से ही ये वचन पवित्र हो सकते हैं। और मुझे आश्वासन है कि आपके ये जो दिव्य ज्ञान जो है, जो संदेश है, जो सभी बद्ध जीवों के लिए है, सुनिया सवार शोक दुख जे जीवे, कि भगवान जब आपकी अहितु की कृपा से हमारा जो कथन है वो सुशोभित होगा, अलंकृत होगा, तो ऐसे वचन को सुनकर, ऐसा वचन जो है वो हमारे हृदय की गहराई तक पहुंचे और गहराई तक पहुंचते हुए हमारे हृदय को आनंदित करे। और जब हमारे हृदय को आनंदित करता है तो सुनिया सवार शोक दुख जे गुछीबे, गुछीबे मतलब छूट जाएगा हमारा हृदय, हमारा मन किससे छूट जाएगा? शोक। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो कथा संचालन किया गया है और पहले दूसरे दिन जो कथा वर्णन किया जा रहा है वो श्रीमद् भागवत पुराण पहला स्कंद तीसरा अध्याय, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इंकारनेशंस, कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। ये भागवत का जो अध्याय है इसका शीर्षक ही बहुत 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 ही सूचनीय है, क्योंकि अधिकांश लोग ये समझते हैं कि सभी अवतारों का स्रोत स्वयं भगवान नारायण, लेकिन वेद व्यास ने जो सभी ग्रंथों की रचना की है, जिसको सारांश ज्ञान जो है उसकी समझ है, और वास्तविकता में वेद व्यास जी स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवद गीता में इसका प्रमाण आया है। भगवान कहते हैं वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, भगवान कहते हैं मैं ही वेदों को रचना करने वाला हूं, मैं ही वेदों को लिखने, वेद विद वेदांत कृत लिखने वाला हूं, वेद विद मैं वेद को जानने वाला हूं, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, भगवान कहते हैं मैं करता। तो ये ग्रंथों का प्रमाण है कि वेद व्यास जी जो है वे स्वयं साक्षात भगवान, स्वयं साक्षात भगवान। तो इसीलिए जब ग्रंथों के समझ में मतभेद हो जाता है तो हमें किसी की नहीं सुनना है, लेकिन स्वयं भगवान की सुनना है। तो भगवान कहते हैं मैं ही ग्रंथों को लिखा। तो भागवत पुराण जो है पंचम वेद है, पंचम वेद निराला, पांचवा वेद है। तो इसका मतलब होता है कि चार वेदों के रचना करने के बाद में फिर भगवान स्वयं पंचम वेद को रचना किया है। तो ये पंचम वेद में ये शुरू में ही पहले स्कंद के तीसरे ही अध्याय, अभी तो भागवत शुरू ही हुआ है, उसी में भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता जो है, जो समझ है, उसको सही कर देते हैं। क्योंकि जब भगवान के भगवत्ता को नहीं समझोगे तो भागवत का फिर इसके बाद जितना भी अध्याय आएगा, भगवान का जितना भी लीला होगा, भक्तों का जितना भी प्राकट्य लीला है, भगवान श्री कृष्ण की जितने लीलाएं हैं, फिर वो कोई भक्त नहीं लगता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के सुप्रभसी को। तो इसी निमित्त क्योंकि यहाँ पर ये अध्याय पढ़ा जा रहा है, तो आज मैंने आज विषय चर्चा जो है हमने 29वां श्लोक से लिया है। तो 29वां श्लोक में
वेद व्यास जी सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को एक कथा सुना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जन्म गुह्यम भगवतो याएतद प्रयतो नरा सायं प्रात गृणन् भक्त्या दुःखाग्रामा विभूष्यते। तो श्रील प्रभुपाद जी इसका अंग्रेजी भाषांतर इस प्रकार से किया है, Whoever carefully recites the mysterious appearances of the Lord with devotion in the morning and in the evening gets relief from all miseries of the life. कि जो कोई सर्वप्रथम भागवत का अधिकारी कोई भी है, भागवत कथा कोई भी सुन सकता है, जो सुनने वाला है whoever केयरफुली मतलब जैसे अगर आपके हाथ में एक बर्तन में पानी दे दे, ग्लास में पानी दे दे, या पाठशाला में हम लोग जब थे, या भी छोटे छोटे बच्चे पाठशाला में होते हैं, तो पाठशाला में क्या होता है, वैसे सब लोग जानते हैं उसको एग रेस कहते हैं। वो चम्मच में मुर्गी का अंडा रख के चम्मच को मुख में पकड़ के फिर बच्चों को दौड़ाना होता है। जरूरी नहीं अंडा रखते हैं, आप ग्रेप्स रख सकते हैं, कोई फल रख सकते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि फिर मुख से चम्मच पकड़ के और बच्चों को चलना होता है, चलते चलते दौड़ना होता है, और चम्मच से जो भी वस्तु रखा हुआ है, फल या रखा हुआ है, वो गिरना नहीं चाहिए। तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, केयरफुली रहता है कि नहीं, केयरफुल रहता है कि नहीं, बच्चा केयरफुल रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि केयरफुली रिसाइट करता है, एक सुनना होता है, दूसरा रिसाइट करना होता है। रिसाइट करने का योग्यता कैसे होता है, हाउ कैन यू रिसाइट केयरफुली, या हम लोग बोलेंगे रिसाइट मतलब यू स्पीक, हाउ कैन यू स्पीक केयरफुली। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, who can recite carefully or who can recite properly? One who hears properly, one who hears properly. इसीलिए हमेशा प्रयास होना चाहिए हमारा कि जब भी कथा हो तो हम लोग कोशिश करना चाहिए। मन चंचल है, ऐसे तो मन बस में नहीं होता है। अर्जुन भी कहते हैं भगवान से जब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मन को वश में करना है, एकाग्र करना है, जो रेजोल्यूट पर्पस लाना है मन में, तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग सभी कार्यों का व्यवस्था इस प्रकार से करें जिसमें कि जब कथा श्रवण का समय हो तो हम लोग ध्यानपूर्वक सुन सकें। जब ध्यानपूर्वक सुनोगे तो ध्यानपूर्वक बोल सकोगे, क्योंकि जब बोला जाता है तो कहने का तात्पर्य है कि सुनने में भी समाधि होना चाहिए, बोलने में भी समाधि होना चाहिए। जब सुनने और बोलने में समाधि होगा तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तब याद में भी समाधि। तो वन हू केयरफुली रिसाइट्स द, क्या रिसाइट करना होता है, मिस्टीरियस अपीयरेंसेस ऑफ द लॉर्ड, भगवान का प्राकट्य जो है वो मिस्टीरियस है, अद्भुत है। इसलिए मुझे याद है जब हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे तो कभी बच्चे झगड़े करते थे, तो लोग बच्चे जब झगड़े करते तो बोले तुम्हें कैसे जनाया, हम प्रकट हुआ है, मतलब दिस इज मिस्टीरियस। ऑर्डिनरीली हम लोग जानते हैं कि सभी लोग माता से जन्म लेते हैं, तो अगर ऑल ऑफ अ सडन ना ये कोई चौकन्ना हो जाए या आश्चर्य हो जाए, हम लोग किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो व्यक्ति आ जाता है, चमत्कार जैसा हो जाए, तो मिस्टीरियस होता है कि नहीं, हम लोग आश्चर्य, हम लोग प्रकट हुई। जब तो किसी को बहुत रोज बाद देखो तो बोले तुम कहाँ से प्रकट हुई, ये भगवान का
तो बोले जो भगवान के प्राकट्य को समझ जाता है, और कैसे समझेगा? जब विद डिवोशन रिसाइट करो, डिवोशन रिसाइट करो। तो हम लोग को जानना चाहिए ना, ऐसे तो कभी कभी लोग कहते हैं कि हमको कथा, अनंत कथा चलना चाहिए। तो अभी तो अनंत कथा लायक हम लोग हैं नहीं, 4 घंटे का कथा चलना चाहिए, अभी उसके लायक भी नहीं है। 2 घंटे का चलना चाहिए, उसके लायक भी नहीं है। कभी कभी जो वक्ता है उसको भी श्रोता के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेचारे को फिर ध्यान से आप ध्यान कथा सुनने के अलावा फिर आप उसको अपराध करा देंगे, क्योंकि उसका अटेंशन नहीं देगा, इनअटेंटिव हो जाए। और इनअटेंशन जो है वो रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफेंसेस है। 10 नाम अपराध भी बताया गया है, फिर 10 नाम अपराध के बाद में बताया है इट इज ऑल्सो ऑफेंसिव टू बी इनअटेंटिव व्हाइल chanting क्या? Chanting the holy name, chanting the katha, or for that matter reciting Krishna's glory. तो inattention नहीं होना चाहिए, लेकिन तो डिवोशन के साथ में, प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ, सुबह शाम दोनों थोड़ा सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। एक पैराग्राफ भी पढ़ो, एक पन्ना भी पढ़ो, लेकिन मेक इट योर पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर कहता है कि 8-8 घंटे पर ये दवा खाना है, या 6-6 घंटे पर ये दवा खाना है। तो डॉक्टर बोलेगा कि इसको 3 बार खाना है। तो हम लोग क्या समझते हैं? सुबह ना 12 बजे और फिर शाम। अगर सुबह 12 बजे और शाम को करोगे, क्या वो इक्वल 3 बार हुआ? इसलिए मैं इसीलिए आजकल आप देखेंगे प्रेस्क्रिप्शन में लिखा जाता है 8 आवली, क्योंकि 3 बार लिखने से लोग क्या करते हैं, 6 घंटा में खा लेते, फिर 4 घंटा में, कोई सुबह 7 बजे उठा तब खा लिया, 12 बजे खा लिया, शाम को बोला मैं थक गया हूँ 4 बजे खा के सोना है, तो 4 बजे खा के सोते, तो बोला मैं 3 बार तो कर रहा हूँ। लेकिन 3 बार कर रहे हो, लेकिन 8 आवली में फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान की कथा बताया गया यहाँ पे सुबह शाम दोनों। इसलिए प्रभुपाद जी बोले सुबह भागवत क्लास और शाम को भगवत गीता क्लास। प्रभुपाद जी सभी मंदिरों में व्यवस्था की है कि ऐसा होना चाहिए। आज भी आप वृंदावन जाइए, आज भी आप मायापुर जाइए, सुबह भागवत क्लास होता है, फिर शाम को प्रभुपाद जी का जो निवास स्थान है, प्रभुपाद हाउस जो है, उसमें भगवत गीता क्लास है। तो बोला कि जो ऐसे पालन करेगा, जो प्रेस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लेगा, तो क्या होगा? बीमारी चला जाएगा। बीमारी क्या है हमारा? व्हाट इज आवर बीमारी? दूसरा हम बोलते हैं काम क्रोध मत बोलो, मत्सर्य है, ये है, वो है, वो तो है, सही बात है, लेकिन वो सब के कारण से हम लोग के मेन बीमारी क्या है? हम लोग के जब फ्लू हो जाए तो डॉक्टर क्या करे? थोड़ा ब्लड प्रेशर चेक करे, थोड़ा टेम्परेचर चेक करे, थोड़ा चोंगी लगाए कि हृदय चेक करे, फिर लंग्स चेक करे ना, सब सिम्टम्स चेक करे। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य, ये सब सिम्टम्स है। माइंड रोग क्या है? तबे से वेद व्यास जी यहां पे बोले हैं गेट्स रिलीफ फ्रॉम ऑल मिजरीज ऑफ लाइफ। प्रभुपाद जी क्या प्रार्थना बोला? प्रभुपाद जी बोला कि अगर आपके एम्पावरमेंट होगा, तब मेरा वचन सुन के व्यक्ति का क्या होगा? शोक और दुख गुचिबे। सुनने वाला का शोक और दुख समाप्त हो जाना चाहिए। दुख में आता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, शोक में आता है मान अपमान योग। 12वां अध्याय भगवद गीता, भगवान कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति मौनी, ये तुलना बेटा नॉट गुड, गुड सर्विस नॉट गुड सर्विस, रिस्पेक्टेड नॉट रिस्पेक्टेड, रिकॉग्नाइज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये हम लोग के शोक है। शोक हो जाएगी नहीं, कोई हमारी सेवा रिकॉग्नाइज नहीं करे तो हमने सोच मार ली, इतना करा लेकिन हमने रिकॉग्नाइज। तो प्रभु जी बोले ये दो प्रॉब्लम है, एक दुख है और दूसरा शोक है। तो बोले जब हम लोग भगवान के जन्म के बारे में
सुबह शाम, तब हम लोग के दुख शोक। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, in the Bhagavad Gita, the personality of Godhead is declared that anyone who knows the principles of the transcendental birth and activities of the Lord will go back to Godhead after being relieved from this material tabernacle. प्रभु जी बोला, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम योम वेति तत्वतः, बात प्रिंसिपल जब कोई समझ आता है। So simply knowing factually the mysterious way of the Lord's incarnation in this material world can liberate one from the material bondage. अगर आप समझ जाओ खाली कि भगवान के प्राकट्य कैसे हो, जब हम लोग के समझ में आ जाए कि भगवान के प्राकट्य दिव्य है, खाली समझ में आ जाए, हम के लिबरेशन रखा हुआ। Therefore, the birth and activities of the Lord is manifested by Him for the welfare of the people in general. भगवान का प्रकट्य क्यों मैनिफेस्ट किया गया है? भगवान की लीला क्यों किया गया है? For the welfare, हमारे भलाई के लिए भगवान लीला किया, अन्यथा भगवान के कोई लीला करे के जरूरत नहीं है। क्यों भगवान की लीला करे कोई जरूरत नहीं है? कौन बताएगा? भगवान को यहाँ लीला करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान नित्य लीला करते हैं। हमारे गुरुवर, हमारे गुरुजन प्रभुपाद जी, हम लोग क्या बोलते हैं? जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य जय नित्य लीला प्रविष्ट। जब हम लोग यहाँ संसार में जीवन, यहाँ पे तो कुछ नित्य है ही नहीं। हम लोग जन्मे, हम लोग मर जाएंगे, नित्य तो नहीं हुआ। लेकिन रियल नित्य है नित्य लीला प्रविष्ट, जहां भगवान का नित्य लीला चल रहा है। नित्य लीला कहाँ भगवान का चल रहा है? जहां नित्य धाम है वही तो नित्य लीला हो। इसीलिए भक्त क्या, जो पवित्र भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते। जब वो पृथ्वी पर होते हैं तो क्या होते हैं? परिव्रजकाचार्य, परिव्रजकाचार्य, दे आर प्रीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो नित्य लीला प्रविष्ट, देन यू एंटर इनटू द इटर्नल पास्टाइम्स ऑफ कृष्ण। तो बताया गया, इट इज एडवाइज देयरफॉर दैट वन हु सिंपली रिसाइट्स this chapter of the Bhagavata, Krishna is the source of all incarnation, describing the appearance of the Lord in different incarnations in sincerity and devotion. अगर ये भगवान के 24 अवतार समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, कैसे भगवान मत्स्य बन जाते हैं, कैसे भगवान कूर्म बन जाते हैं, कैसे भगवान परशुराम बन जाते हैं, कैसे भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, कैसे भगवान 4 कुमार बन जाते हैं, भगवान ये सब पुरुषा इनकारनेशन से, सब भगवान का वर्णन है। जब अगर समझ में भी नहीं आए तो क्या करो? समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए? हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे समझ में आ जाए। ऐसे नहीं चलेगा कि मुझे समझ में नहीं आया। इसे तो प्रश्न पूछा जाता है। अगर फिर भी प्रश्न पूछने से भी समझ में नहीं आए, then you must pray to Krishna. Krishna, please Krishna, I can't understand this. आपको कथा है ना, याद है आप सभी को के लिए? वो ब्राह्मण का कथा था, वो भगवद गीता पढ़ रहा था, तो उन्होंने वो बोला, भगवान बोले अनन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जन परिपासते नित्यं योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोला जो उसको कम होता है मैं उसको देता हूँ, अहम, मैं डिलीवर करता हूँ। भक्त था, ब्राह्मण था, बोला कि भगवान डिलीवर तो करते हैं लेकिन भगवान अपने से थोड़े डिलीवर करते हैं ना। कृष्ण विल वॉक थ्रू समवन, वॉक थ्रू, मतलब उसको भगवान अहम लिखा है। भगवान ये सब समय बोले अहम, भगवान कहते सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम। कृष्ण विल टेक अवे योर सिन। हम लोग जो भौतिक संसार में होते हैं तो हमारा जो पाप है वो कौन निकालता है, कौन ले जाता है?
संसार में हमारा पाप कौन निकालता है? गुरु। इसीलिए गुरु को क्या बताया गया? साक्षात हरि वेदा समस्त शास्त्र। भगवान स्वयं गुरु के रूप में आते हैं। तब ऐसे बोला है कि अगर कोई गुरु को सामान्य, इट इज ऑफेंस टू कंसीडर स्पिरिचुअल मास्टर ऑर्डिनरी पर्सन। हम लोग कभी कभी सोचते हैं गुरु के बारे में, लोग सोचते हैं गुरु साधारण है। हम लोग समझते हैं गुरु ये बात समझ नहीं रहा है, गुरु हमारे पॉइंट को नहीं समझ रहा है। आप गुरु के पॉइंट को नहीं समझ रहे हैं। गुरु के पॉइंट क्या है? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड वी मस्ट, गुरु अंडरस्टैंड कृष्ण's प्लान, वी डोंट अंडरस्टैंड कृष्ण's प्लान। हम लोग तो यही बोल रहे हैं ना, ओ भगवान आपको हाथ दिए तो हाथ पैर तो डुलाना पड़ेगा। ये मटेरियल पर्सपेक्टिव है। आई एम नॉट आस्किंग टू बिकम लेजी, लेकिन हम लोग वी स्टिल डिपेंड ऑन आवर own ability as opposed to depending on the instructions of the spiritual master. मुझे इस पे स्मरण आता है जब प्रभुपाद जी वृंदावन में, जब 1977 में प्रभुपाद जी जब प्राण त्याग रहे थे, तो कोई वृंदावन के गोस्वामी मंदिर का कोई गोस्वामी आया, प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी तुम्हारे भक्त बैठना नहीं जानते हैं, पलती मार के बैठ नहीं पाते हैं, प्रभुपाद जी तुम्हारे भक्त सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तुम्हारे भक्त आचमन नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी मतलब से इसको लोग क्या कहते हैं, हमारे 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 इस्कॉन सभ्यता में कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, आचमन कप ऑफेंस। आचमन कप ऑफेंस मतलब कि एक बूंद के बदले 3 बूंद पानी कर दिया, या पानी बाहर गिर गया, या थोड़ा सा पानी लिया, ज़्यादा पानी लिया, इतना पानी लिया, तो वी क्रिटिसाइज पीपल फॉर दीस थिंग्स। इसको बोलते हैं आचमन कप ऑफेंस। तो वो सब प्रभुपाद जी को आगे, प्रभुपाद जी बोला आई नो प्रभुपाद जी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। क्यों प्रभुपाद जी बोले मैं जानता हूँ? क्योंकि कलयुग में किसी के पास कोई योग्यता है ही नहीं, किसी के पास कोई योग्यता है ही नहीं। तो बिना योग्यता के प्रभुपाद के शिष्य के इतना सब किसे कर दिया? तो प्रभुपाद जी सबके सुनने, उनको सुनने के बाद प्रभुपाद जी, परंतु प्रभुपाद जी पासिंग अवे, प्रभुपाद जी आई नो, दूसरा बात प्रभुपाद जी आई नो, प्रभुपाद जी बोले despite doing all this thing, but they all do as I say. वो क्या करते हैं? जो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो करते हैं। प्रभुपाद लीला मत पढ़िए, प्रभुपाद लीला में कहता है प्रभुपाद जी जा रहे थे सूरत प्रोग्राम करने के लिए, वृंदावन से प्रभुपाद जी सूरत जा रहे थे प्रोग्राम करने के लिए, कि अहमदाबाद जा रहे थे, कहीं प्रभुपाद जी जा रहे थे। प्रभुपाद जी ट्रेन से जा रहे थे, तो एक जगह पे ट्रेन रुका, तो वहाँ पे 2-4 लोग थोड़ा देर लंबा रुका। इंडिया में से 5-5 मिनट ट्रेन रुकता है, तो ये स्थान पे आया, मेजर ट्रेन स्टेशन था, थोड़ा लंबा रुका। तो वहाँ पे वहाँ का वासी एक आया प्रभुपाद जी को मिलने, बिजनेस में। तो प्रभुपाद जी को बोला प्रभुपाद जी आप प्रोग्राम करके लौटे तो आप यहाँ भी आए, यहाँ भी प्रचार करें, यहाँ भी भक्त बनाए। तो प्रभुपाद जी के साथ में प्रभुपाद जी के 2 शिष्य और शिष्य लोग जा रहे थे। एक शिष्य था श्याम सुंदर और उनकी पत्नी। तो प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर और उसकी पत्नी को कहा, सब प्रभुपाद जी के साथ में प्रोग्राम जा रहे थे, प्रभुपाद जी उनको कहा कि तुम पति पत्नी यहाँ स्टेशन पे उतर जाओ और इस व्यक्ति के साथ में जाओ और यहाँ पे प्रचार प्रसार शुरू करो। श्याम सुंदर और उसकी पत्नी ने प्रभुपाद जी को नहीं बोला कि प्रभुपाद जी मैं आपको प्रोग्राम अटेंड कर लूँ तब लौट के उतर जाओ। प्रभुपाद जी वहाँ तो बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है, मैं वहाँ पर अटेंड कर लूँ, लेट मी एंजॉय फर्स्ट देन आई कैन कम एंड प्रीच। नहीं, प्रभुपाद जी बोला वो दोनों अपना बैग पकड़े और उतरे और जाकर प्रचार शुरू करें। तो प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि भगवान आज हमारे समक्ष में भगवान कैसे हैं? भगवान गुरु के रूप में। तो अगर हम लोग केवल अपने लाइफ को गुरु के इंस्ट्रक्शन पर अलाइन कर दें, अगर हम लोग गुरु को सामान्य मानेंगे तो बताया गया ग्रंथ क्या कहता है, ये सामान्य मानना नरकीय बुद्धि, मतलब कि नरक जाने की बुद्धि, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि इसी प्रपट में प्रभुपाद जी कहते हैं, आगे देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं the very word vimukti or liberation indicates that the Lord's birth and activities are all transcendental. Otherwise, simply by reciting them, one could not attain liberation. अगर भगवान के जन्म और लीला जो है ये साधारण होता तो इससे सुन के कैसे लिबरेशन होते? तो मतलब ये ट्रांसेंडेंटली पावरफुल है।
कभी कभी हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, मैं आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, कि कभी कभी हम लोग कथा को महत्व नहीं देते। कथा जो है वो साक्षात भगवान है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये साक्षात औषधि है, दवाई है जन्म मृत्यु के चक्कर का। They are therefore mysterious। ये पता नहीं कैसे हो जाता है। लोग घर में वो ग्लास में पानी रखते हैं, मुझे पता नहीं कैसे हिला जाता है। लोग भगवान पे लड्डू वफा करते हुए पता नहीं कैसे खवा जाता है, मालूम नहीं चूहा खा गया कि भगवान सच में खा गए, तो आदमी को मिस्टीरियस लगता है। वो अभी क्या हुआ था ना, वो विग्रहों को लोग चम्मच में दूध पिला रहे थे, तो वो दूध गायब हो जाता है, मिस्टीरियस। तो प्रभुपाद जी बोले असली मिस्ट्री तो ये है, मिस्ट्री ये है कि भगवान की कथा सुन के हृदय पवित्र हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र छूट जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेदी तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्म नाइति मामेति सो। Do we all have absolute faith कि हम लोग कथा सुने कि आपको दूसरा जन्म नहीं होगा? How much faith do we have? ये तो मिस्ट्री है, ये हमारे भक्ति का मिस्ट्री है और भगवान की कथा का मिस्ट्री है। It will grant us liberation. And those who do not follow the prescribed regulations of devotional service, those who do not follow the prescribed regulations of devotional service are not entitled to enter into the mysteries of his birth and activities. बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। सब लोग भक्त बनो, सबके भक्त बनने के अधिकार है, सब लोग के भक्त बनने के अधिकार है। केवल मनुष्य के नहीं है, जानवर के भी है, पशु पक्षी के भी है, जल प्राणी के है, सभी के भगवान के भक्त बने के, सभी को भगवान के प्रसाद पाने के अधिकार है। अभी हमारे भक्त लोग हरिनाम कर रहे थे, आप सब हलवा प्रसाद वितरण कर रहे थे, तो सभी का अधिकार है। So devotees approaching everyone, some took, some did not take। अधिकार सभी को है, कोई भी ले सकता है प्रसाद। लेकिन यहां पर क्या अधिकार बात किया जा रहा है? पूरा दुनिया, पूरा जगत जानता है कृष्ण कौन है, भगवान। हर एक मंडली फीजी में जानता है कृष्ण भगवान, इसीलिए तो जन्माष्टमी मना रहा है ना। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति, हर एक मंडली का ये समझता है कि कृष्ण के प्राकट्य जो है वो दिव्य है? क्या हर एक व्यक्ति ये समझता है कि कृष्ण का नाम जो है वो कृष्ण से भिन्न नहीं है? अभी तो हम भी नहीं समझते। अगर हम जो समझ जाते तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रभु जी कैसे हो हरे कृष्ण ये सुना, उसके बारे में क्या हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आज क्या बनाया प्रसाद में? हरे कृष्ण। अगर हम जानते हैं कि कृष्ण नाम और कृष्ण भिन्न नहीं है, तो हम लोग ऐसे करेंगे? अरे अभी तो हम लोग मानते हैं विग्रहों में भगवान है, मानते हैं, लेकिन अगर सच में जानते कि मानते हैं, तो कौन व्यक्ति जाके भगवान को जब श्रृंगार कर रहा होता है या भगवान की आरती कर रहे होते हैं, तो भगवान के मुख पे बात करेंगे? जैसे नारद पंचरात्र क्या कहता है, जब डीटीज को वर्शिप किया जाता है, one must not talk. You can only talk if you need something which you cannot get. कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति भगवान के विग्रहों का श्रृंगार कर रहा है, तो मे भी वो लपक के कोई गहने नहीं उठा सकता है, तो all you can say, would you please just pass me? You can't have two pujaris, dressing the deities and everyone is talking about वहाँ feast का ऐसे, वहाँ program ऐसे, आप कर सकते हैं, you can do, I don't object, आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तात्पर्य से क्या प्रसंग पिक कर रहा हूँ कि even we don't know कृष्ण बाय तत्व। अगर हम लोग जान जाते कि कृष्ण बाय तत्व है, तो हम लोग को डीटीज और भगवान में कोई फर्क नहीं लगेगा।
हम लोग को नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं लगेगा। नेक्टर ऑफ डिवोशन क्या कहता है? भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान के लीला, भगवान के धाम और एक और एक चीज पैराफर्नेलिया, एक और एक चीज, भगवान के भक्त कोई भिन्न नहीं है। भगवान के भक्त भगवान से भिन्न नहीं है। बहुत डीप रियलाइजेशन है। एंड वी शुड प्रे। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। कभी कभी लोग जाते हैं ना, मैं डर लगे बोलो कैसे बोली और कैसे बोली सोचते रह जाता है और सब बट के खलास हो जाए। हम लोग बोल नहीं पाया कि प्रभु जी हमें एक लड्डू और दे दो, बनता घरे प्रसाद लेते हैं। हम लोग बोल नहीं पाया, दूसरा जने सब भर के लेके चला गया। तो भगवान से मांगना पड़ेगा कि भगवान मेरे भक्ति को बचाओ। भगवान अगर आप चाहते हो तो प्लीज लेट मी। भगवान आप मुझे समझ दो। भगवान आप मुझे समझ। डोंट आस्क। Prayers are very very powerful. Prayers are very very powerful. प्रेयर कब मुख से निकलता है? कब प्रेयर आता है मुख से? हैं? हम लोग प्रेयर करते हैं जब दुख में रहते हैं। चलो ठीक है, वो भी सही है, सही है, सही है, सही है। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना किए जब दुख में थे। ब्रह्मा जी का दुख क्या था? ब्रह्मा जी का दुख क्या था? He was born and he didn't know what to do. ब्रह्मा जी सबसे पहले रचित व्यक्ति है। ब्रह्मा जी के भगवान के नाभि से कमल पुष्प निकला, उस पे जन्म हो गया। ब्रह्मा जी डाली के नीचे तलक आए, ऊपर तलक गए, देखे पत्तों पे गए, सब अंधकार है। ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं क्या करो। ये दुख के बाद है कि नहीं है? तो आप लोग बोला दुख में हम लोग प्रार्थना मुंह से निकला। क्या ब्रह्मा जी के दुख के बाद में प्रार्थना निकला? हम लोग दुख में होते हैं, हम लोग वास्तव में प्रार्थना नहीं करते हैं। हम लोग दुख में होते हैं, हम लोग केवल अपन दुख के निवारण चाहते हैं। जब दुख पड़े, ब्रह्मा जी को दुख पड़ा तो ब्रह्मा जी क्या किए? अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। ब्रह्मा जी क्या किया? When Brahma ji didn't know what is to be done, why is this, who am I, तो ब्रह्मा जी क्या किए? तपस्या किए। प्रार्थना तब निकलेगा जब प्रार्थना से पहले तपस्या रहेगा। जब तपस्या नहीं रहेगा जीवन में तो प्रार्थना जो हृदय से आ ही नहीं सकता है। तब तो प्रार्थना केवल मेंटल लेवल से रहेगा। मेंटल लेवल से क्या है? एक भूखा आदमी भोजन पा के सेटिस्फैक्शन प्राप्त करे और एक व्यक्ति केवल 3 टाइम खाना खाए, दोनों में फर्क है कि नहीं? जो भूखा व्यक्ति रहेगा उसके वास्ते हर एक दाना, हर एक निवाला इज अमृत। जो एक व्यक्ति हफ्ता भर से खाना नहीं खाया है, उसके खाना मिले, उसके वास्ते अमृत, उसके वास्ते जीवन मिल गए। इट्स लाइफ फॉर हिम। हर एक दाना के स्वाद उसके लिए। जिसके घर में खाना के आधा धुन है, उसके खाना आधा तो रबिश बिन में जाएगा। सही बात है। तो हम लोगों के जो यहाँ बताया है, those who do not follow the prescribed regulations of devotional service are not entitled to enter into the mysteries of his birth and भक्त सब लोग हो सकते हो, बहुत अच्छा है, बनना चाहिए सभी को भक्त। लेकिन कृष्ण स्वयं कहे, कृष्ण क्या कहे भगवद गीता में? कौन भगवान को लीला में एंटर कर सकता है?
कब एंटर किया जा सकता है भगवान की लीला में? बहुनाम जन्मनाम अंते, इसीलिए बताया गया बहुनाम जन्मनाम अंते। हम और आप भी कृष्ण भक्त थे जन्म से कि नहीं? लेकिन क्या हम भगवान की लीलाओं में या भगवान के तत्व में प्रवेश कर पाए? अभी भी तो नहीं प्रवेश कर पाए हैं, लेकिन कम से कम प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। कम से कम हम लोग समझ में। मैं आज एक श्लोक पढ़ रहा था, ये सभी के लिए थोड़ा कठिन होगा, सभी के लिए थोड़ा कठिन होगा। हमारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे हैं आश्चर्यचकित रहेंगे सुन के। एक्चुअली में बताया है कि पहला कदम जो है भक्ति में, अगर फर्स्ट स्टेप है कि आप कृष्ण के भगवत्ता को मान रहे हो, तो बोला कृष्ण भक्त जो है वो कृष्ण के अलावा दूसरा कोई पूजा नहीं करता। कृष्ण के अलावा दूसरा कोई, कृष्ण भक्त हो सकते हो लेकिन एंटर नहीं कर पाओगे कृष्ण के लीला में। I can be a Krishna devotee. I can be a Krishna devotee. I can be a Krishna devotee. But I will not be able to enter into. तो ये जन्माष्टमी का सभी लोग तो मना रहे हैं, लेकिन इसमें प्रवेश करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हलना है। पहले तो कृष्ण को अपने मन में हलाना है। कृष्ण को मन में हला लोगे तभी कृष्ण में हल पाओगे। वेरी पावरफुल प्रॉपर्ट है प्रॉपर्टी। तो फिर यहां पे जो बताया है जो प्रेस्क्राइब रेगुलेशंस है डिवोशनल सर्विस, प्रेस्क्राइब रेगुलेशंस क्या है डिवोशनल सर्विस? नाना शास्त्र विचारणेक निपुनो सद्धर्म संस्थापको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। श्रीजीव श्री वंदे रूप सनातन, किसकी वंदना है? The six Goswamis। ये six Goswamis कौन है? They are direct disciples of श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने इनको बताया कि नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, परफेक्टली निपुणता। कोई व्यक्ति बहुत निपुण है, कोई बुक में निपुण है, कोई डीटीज में वर्शिप करने में निपुण है, कोई ग्रंथ वितरण में निपुण है, कोई हरिनाम में निपुण है, कोई श्रृंगार करने में निपुण है। तो बोला कि यहाँ पर सिक्स गोस्वामी जो है, सत गोस्वामी जो है, ये नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, बड़े निपुणता से सभी ग्रंथों का विचार किया है और सभी ग्रंथों का विचार करके लोकानाम हितकारिणो, लोक के सब लोक के हित के वास्ते। लोक का हित क्या है? Just getting into Krishna is not the complete hit. It is hit, but it is not complete. Complete hit is enter into the mysteries of birth and experience. तो ये सत गोस्वामी बताते हैं कैसे एंटा हो गए। जब एंटा हो गए तो बताया कि अदौ श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया नर्त निवृत्ति निष्ठा रुचि, फिर तो ये प्रेस्क्राइब्ड रेगुलेशंस है। हम लोग सब श्रद्धालु हैं, कुछ श्रद्धालु है, कुछ दूसरे स्तर पे पहुंच गए। सेकंड स्टेप अदो श्रद्धा तथा साधु संग। कुछ लोग थर्ड स्टेप पे पहुंच गए तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। भजन क्रिया activities of devotional service. What are the activities of devotional service? What are the devotional activities? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Dasyam, Sakhyam। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भजन क्रिया कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेज हम लोग के क्या आ जाएगा? निष्ठा। जो हमने बताया, जो कृष्ण का भक्त हो जाता है
वो कंप्लीटली कोई और की श्रद्धा नहीं लेता। रुक्मिणी केवल कृष्ण के बारे में सुन सुन के कंप्लीट श्रद्धा। व्हेन शी वाज गोइंग टू बी मैरिड टू जरासंध, नॉट जरासंध, शिशुपाल। जरासंध के साथ में तो भगवान युद्ध कर रहे थे ना कृष्ण से। शिशुपाल के साथ में जब उनका विवाह होने का था, तो जस्ट बिकॉज शी वाज सो, उसका अनर्थ जो था वो बाय श्रवण, केवल कृष्ण के बारे में सुनते 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 उसका अनर्थ जब चला गया उसका, तो क्या हुआ? She had complete faith in Krishna. When you have complete faith in Krishna, you don't even care कृष्णा कहीं पर युद्ध कर रहे हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब उस समय भगवान को बुलाओगे तो भगवान अपना सब कुछ छोड़कर भगवान प्रेरित, भगवान सब कुछ छोड़ के भागे चले। तो ये भजन क्रिया की एक्टिविटी है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। जब इसमें परफेक्शन हो जाएगा, जब इसमें परफेक्शन हो जाएगा, तभी निष्ठा। अभी नोटिस को बोले हम क्या कंप्लीट निष्ठा होगी। जब तक निष्ठा नहीं हुई, तब ले तो हम लोगों ने भाव के सीढ़ी के पहला कदम भी नहीं रखा। निष्ठा मीन्स फर्म फेथ। रुक्मिणी के फर्म फेथ, शी विल गो नोवेयर बट। हम लोग के हालत अभी क्या है? हम लोग के हालत अभी बोल सकते हैं, हमारा हालत अभी द्रौपदी का। द्रौपदी का हालत क्या था? साड़ी का एक कोना जो है वो अभी भी दांत में है। हम लोग भी अभी भी अपने अपने दांत में दबाए हुए हैं। हमारे में कुछ क्षमता है, मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा सुनवाई है, मैं 35 इयर्स का डिवोटी हूं, मेरा चलता है, मैं ज्यादा दान देता हूं, मैं ये करने में निपुण हूं। तो जो मैं है, जो मैं है, बस वही कोना है, वही किनारा है जो हमने दांत से दबा के रखा है, जो मैं। अहंकार, हमसे अहंकार मतलब कि हम लोग अगर कोई खाली छाती निकाल के चले तो हम लोग सोचते हैं यही अहंकारी है। अहंकार मतलब आई एम द डूअर। हम लोग सोचते हैं हम लोग नहीं करेंगे तो ये। मेरा बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ अभी अभी जब बनमाली महाराज आए थे, तो उस दिन महाराज यहाँ पे क्लास, यहाँ पर ही क्लास देकर महाराज थे। हम लोग रास्ते में जब जा रहे थे तो महाराज देखा, यहाँ पे युवा लोगों को देखा, तो महाराज यूथ प्रोग्राम के बारे में महाराज बात करने लगे। इंडिया में बहुत यूथ प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है ना, so many young people they become। उनके यहाँ तो बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, कुछ करेंगे नहीं, अब टाइम पास करेगा तो या तो जवान लोग के खाना बनाना आता नहीं तो बूढ़े लोग के अलावा वे लोग बनाएंगे। हमारा में ये बात कर रहे थे, तो मैं महाराज से बोला कि है लोग हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा चिंता होता है कि ये संस्था कैसे चलेगा, क्योंकि युवा लोग अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, कमिट नहीं कर रहे। तो महाराज मेरे को बोला, देखो आप लोग पीजी से बाहर हो जाते नहीं हो, अगर पूरा दुनिया भ्रमण करो तो आपको पता लग जाए, अगर आप दुनिया भ्रमण करो तो आपको पता लग जाए कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है, चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है, पृथ्वी ते आज नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, इट इज destined to happen, it is happening, it is going to happen। तो हम लोग की कोई चिंता करे के बाद, तो बोला महाराज मैंने कहा महाराज कि महाराज जब हम लोग को चिंता करे के बाद नहीं है, तब तो डिवोटी सब बैठेंगे। बोले कि भगवान तो कर रहे हैं, ये तो डेस्टिनी है, ये तो होगा नेक्स्ट 10,000 ईयर में पूरा दुनिया जो है वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो फिर हम भक्तों को क्या करना है? कुछ करना ही नहीं। महाराज बोला भक्तों को कुछ नहीं करने का मतलब है कि हम लोग दुनिया नहीं सर पे उठा लो कि अगर हम नहीं करेगा तो कैसे होई। महाराज बोला केवल हम लोगों को भक्त बनना है, हम लोगों को
इस पर फोकस करो। हम लोग को क्या करना है? श्रवणम करना है। जब मैं फोकस करूंगा कि मुझे सुनना है, तो मैं मंदिर साधु संघ में आऊंगा कि नहीं? मैं फोकस कर रहा हूं अपने आप, मैं फोकस कर रहा हूं, मैं सुनना चाहता हूं, ये फोकस कर रहा है, ये सुनना चाहता है, ये फोकस कर रहा है, ये सुनना चाहता है, वो फोकस कर रहा है, वो सुनना। यहां पे अगर सभी लोग फोकस कर रहेंगे सुनने पर, तो उससे क्या होगा? आपको आप सत्संग बन गया क्योंकि सुनने में भी चाहता हूं, सुनना आप भी चाहते हैं, तो सभी लोग सुनने के लिए आओगे, सत्संग। तब जो परफेक्टली सुनता है, तो वो क्या करता है? बोलता है। तो बात है, बोलता है। तो अगर आप परफेक्टली सुनोगे तो आप बोलना चाहोगे कि नहीं? तो आपको मन होगा बोलने का, तो फिर आप जाके किसी को बताओगे। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे सब लोग को प्रचार करके सभी को सुनाना है। अरे वो तो भगवान की इच्छा से होगा ही होगा। मैं तो केवल ये, मुझे सुनना अच्छा लग गया है, मेरे को सुनने में रस लग गया है, तो मैं ये रस को दूसरे को देना चाहता हूं। तो प्रचार कार्य जो है वो आपको आप है। आई एम जस्ट लुकिंग आफ्टर माय सेल्फ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। मैं दूसरे को भगवान को याद कर रहा हूं, ये मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस है कि मैं भगवान को अनन्य चिंतयन्तो मां। जब मैं सब समय भगवान को चिंतन करता रहूंगा, तो क्या होगा? मेरे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। मैं भक्त बन जाऊंगा, आप भी भक्त बन जाओगे। सब में जब भक्ति का आग लगने लगेगा, तो दूसरे को ताप लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी हम लोग अपना चूल्हा बुता के और दूसरे के चूल्हा बारने की कोशिश कर लगा। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति गया प्रभुपाद जी को, बोला प्रभुपाद जी, हम लोग इतना प्रचार यहाँ करते हैं, कोई भक्त नहीं मिलता। प्रभुपाद जी बोला, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। जहां आप कोशिश कर रहे हो, इनका कोई दोष नहीं। दोष तो तुम्हारे में है कि तुम इन्हें बढ़ नहीं रहे हो कि दूसरे को आग लगे। अगर आप आगी के बगल में कुछ रख दो, तो उसके आंच से वो झुर के और फिर आग पकड़ लेता है कि नहीं? तो ऑल वी नीड टू डू दिस जन्माष्टमी, महाराज बोले थे ना, एक जन्माष्टमी बहिरंग है। ठीक है, हम लोग सजावट करते हैं, ये करेंगे, निमंत्रण करेंगे, भोजन बनाएंगे, वितरण करेंगे, ये बहिरंग है। लेकिन इस जन्माष्टमी को अंतरंग बना। आई फील, ये मेरा रियलाइजेशन मैं आपको के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि महाराज के संगति में मैंने एक दूसरा दृष्टांत पाया। तो मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि वी डू प्रोग्राम्स टू हेल्प अदर्स, वी डू प्रोग्राम्स यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भाग, यहाँ पे दौड़, यहाँ पे तपस्या, यहाँ पे ये करना, ये करना। लेकिन कभी कभी ये सब करते 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 क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने आप को हल्का, दुबला और पतला कर देते हैं भक्ति। जैसे प्रभुपाद जी क्या बोला? प्रभुपाद जी अगर बोला कि अगर मैं अपने शिष्यों के बारे में कुछ कंप्लेन करूं, अगर प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अगर भक्तों अपने चेलाओं के बारे में कोई बुराई करना चाहूं, तो मैं केवल यही बुराई करूंगा कि वो मेरे ग्रंथों को स्टडी नहीं करें। दे डोंट स्टडी माय बुक्स, दे डोंट रीड माय बुक्स। रीड करना एक चीज है, स्टडी करना दूसरा चीज। आप रीड करते हो, जो रीड करके नोट्स बनाता है, मतलब यू आर स्टडी। तो we have to focus on our internal selves. इसी के संबंध में जो समय हो रहा है, इसके संबंध में दसम स्कंद में मैं सोचा था कि आज ये कथा बताऊंगा, कृष्ण के लीला बताऊंगा, कृष्ण के प्राकट्य के लीला। दसम स्कंद में, दसम स्कंद का दूसरा अध्याय, 10th canto, second chapter, verse 18. Second chapter, prayers by the demigods for Lord Krishna in the womb. भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए,
तो इस श्लोक से रिलेट करता है, मैं इंटर रिलेट कर रहा हूं। इस श्लोक में बताया कि भगवान के प्राकट्य को समझना चाहिए। तो ये 10th कैंटो में भगवान के प्राकट्य जब डिस्क्राइब करता है तो बोला भगवान पहले वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए। ये भगवान के प्रकट के दिव्यता है। हम लोग प्रकट होते हैं, हम लोग माता पिता के वीर्य से उत्पन्न होते हैं। भगवान वसुदेव के मन में, मन से हृदय में जाके स्थित हुए। फिर अपने वसुदेव के हृदय से भगवान देवकी के हृदय में गए। जब देवकी के हृदय में गए तो भगवान देवकी के हृदय में स्थित हो गए। ये तो संसार का व्याख्या है कि जब देवकी गर्भवती हुई, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग मटेरियल रकम से देखते हैं ना कि गर्भवती कोई हो तो क्या होता है, जो गर्भ है वो बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पेंटिंग में भी देखते हैं कि गर्भ बड़ा हो गया देवकी का, तो हम लोग बोलते हैं देवकी गर्भवती। लेकिन प्रभु जी डिस्क्राइब करते हैं जब देवकी गर्भवती हुई तो देवता लोग, जैसे एक स्त्री होती है जब गर्भवती हो जाती है, द वेरी फर्स्ट सप्ताह या महीना या 2-3 महीना तक नहीं पता लगता है कि स्त्री गर्भवती हो गई है ना। तो देवकी जब गर्भवती हुई, कैसे देवता लोग आगे प्रार्थना, कैसे वो लोग जान गए कि देवकी गर्भवती हो गई। जब भगवान देवकी के हृदय में स्थित हो गए तो देवकी तेजोमयी हो गई। इसीलिए जब भक्त बताया गया है कि भगवान कहां प्रकट होते हैं, भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। और भगवान पहले कहां प्रकट हुए, वसुदेव के हृदय में। वसुदेव मतलब विशुद्ध सत्व, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और सबसे ऊंचा विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार। ये क्या है, ये विशुद्ध सत्व है। दिस इज मोटिवेटर। आकाम इज विशुद्ध, सर्व काम इज शुद्ध। जो आकाम है वो विशुद्ध है। तो यहां बताया गया है कि भगवान किसके हृदय में प्रकट होते हैं, जो विशुद्ध है, वसुदेव। आकाम प्योर डिवोशनल सर्विस को क्या बताया गया, अन्य अभिलाषित शून्य। क्योंकि वो बोलते हैं अच्छा मैं जाके थोड़ा सेवा कर दूं, मुझे थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। अच्छा मैं जाके थोड़ा सेवा कर दूं, थोड़ा ये, अरे मैं मंदिर में रह रहा हूं तो सेवा तो करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अन्य अभिलाषिता, देयर इज अभिलाषिता। मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंदिर में रह रहा हूं, मैं सेवा इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि मंदिर में मेरा पालन पोषण कर रहा है। इज योर डिजायर प्योर डिवोशनल सर्विस? नो, यू आर हैंकरिंग फॉर रोटी कपड़ा और मकान। मैं ब्रह्मचारी क्यों हूं, क्योंकि आश्रम में रहने के लिए। अन्य विलासित शून्य ज्ञान कर्मणावृत। तो जब विशुद्ध सत्व होगा, कहा भगवान, तो हृदय में जब तक हम लोग विशुद्ध नहीं होगा, वसुदेव नहीं होगा हृदय में, भगवान प्रकाशित है। That Narayan has to manifest as वासुदेव। तो बोला जो भगवान के प्राकट्य है, भगवान के अपीयरेंस जो है वो वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान गए। इट वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ दीक्षा। जो हम लोग बोलते हैं दीक्षा, हम लोग सोचते केवल गुरु के सामने। दीक्षा मीन्स दिव्य शिक्षा। इसीलिए जब हम लोग पहली बार जब गुरु से दीक्षा लेते तो एकदम ट्रांसेंडेंटल फील करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें अलग अलग गुण फिर हृदय में आवे लगे तो फिर हम लोग कनेक्शन लॉस्ट हो गए, फिर शॉर्ट करने लगे। जैसे बत्ती बुते से पहले कुछ करे,
चुट 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 करे। हम लोग वही रकम, जब हम लोग है ना अपन लाइफ में, हम लोग अपन संगत में, हम लोग डिवोटीज में, हम लोग चुट 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 करे लगाया तो जान जाना के भूती ला टाइम आएला है, हम लोग की जरेला टाइम आएला है। तो बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इनिशिएशन कृष्ण डज नॉट अपीयर। आज के श्लोक में क्या बोला? You don't become entitled to enter. आप जानते हैं कृष्ण भगवान है, पूरा दुनिया जानता है कृष्ण भगवान है, पर कौन कृष्ण में एंटर हो सकता है? ये डेमिगॉड के प्रेयर्स में बताया गया है। प्रभुपाद जी पोपट में आप पढ़ना, इसका पेपर आप लोग, अभी टाइम नहीं, बहुत लंबा है, आप लोग पढ़ना, रिमेंबर करना 10 to 18, 10 to 18, 10 to 10 चैप्टर 2 टेक्स्ट 18 से पोपट पढ़ना। तो प्रभुपाद जी बोले ये हमारा प्रोग्रेशन होना चाहिए। हम लोग के सब के प्रार्थना करो भगवान हम ये 3 गुण से परे हुए। अर्जुन के भगवान पहले बताए इसके, हे अर्जुन निस्त्रयी गुण भव अर्जुन, जब 3 गुण से उठोगे नहीं तो ये पवित्र भक्ति समझ में नहीं आएगी। ये पवित्र भक्ति समझ में नहीं आएगी। पवित्र भक्ति में प्रार्थना ऐसा होता है, जब प्रभुपाद जी अपना शरीर त्याग रहे थे तो डिवोटी लोग सब रो रहे थे, तो डिवोटी लोग प्रभुपाद जी आप नहीं जाओ, आप नहीं जाओ। भगवान के जगत में तो इतना ढेर डिवोटीज है, प्रभुपाद हमारे बीच में तो केवल आप ही प्योर डिवोटी हो, आप छोड़ के चले जाओ। तो प्रभुपाद जी डिवोटीज को बोला कि देखो सब चीज भगवान की मर्जी से होता है, अगर भगवान चाहते हैं हम जाए तो जाए, जाना पड़ेगा। डिवोटीज बोले नो 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 प्रभुपाद प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो। तो प्रभुपाद जी बोला अच्छा यू कैन प्रे टू कृष्णा, बोला जाओ भगवान से प्रे करो, वृंदावन में कृष्ण बलराम जी से प्रे करो। तो प्रभुपाद जी बोला कि कैसे प्रे करो? ओ कृष्ण बलराम इफ यू सो डिजायर देन प्लीज लीव प्रभुपाद विद अस। भगवान अगर आपकी इच्छा है, इसको कहते हैं निष्ठा। हम लोग भगवान से क्या बोलते हैं? भगवान हमारे हृदय से काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य निकाल दो, भगवान मुझे वैष्णव सेवा दे दो, भगवान मुझे नाम रुचि दे दो। भगवान ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उससे पहले बोलना चाहिए भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो भगवान हृदय से। You have to invite Krishna to clean up your heart, and you can't boss around Krishna. अभी हम ना माता यशोदा है, ना आप अर्जुन सखा है, ना आप ग्वाल बाल है, ना हम गोपी है, ना आप लोग गोपी है, तो हम लोग नहीं सकता है कृष्णा के छचिया वाले छाछ पे नचावे। अभी तो हम लोग कृष्णा बोले कृष्णा इफ यू सो डिजायर, भगवान जब हम लोग इसे बोलेगा भगवान से, भगवान अगर तुम इच्छा करेगा तो भगवान हम लोग की सिंसियरिटी देखिए। टाइम बहुत कम है। प्रभु जी बोला ये लाइफ टाइम हम लोग के प्योर डिवोशनल स्टेज पे। हमारे गुरु महाराज कहते, गुरुदेव कहते थे बोले कम से कम वी मस्ट मेक प्रोग्रेस टू द मध्यम अधिकारी पर। एक गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब शिष्य मध्यम अधिकारी लेवल तक चला जाता है। तो हम लोग के तो दीक्षा प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी से पहले भगवान के अपीयरेंस जो मिस्टीरियस है। वसुदेव did not inseminate Mother Devaki. It went from heart to heart. तभी से बोले कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति जो वैष्णव होता है उसके पास शक्ति है कृष्ण को दे। कैसे शक्ति है? बिकॉज वो खुद वसुदेव है, वो अपने हृदय में भगवान की केरी करे। लेकिन भगवान के हाथ में लइयो कैसे? हाथ में भगवान आई कैसे? हार्ट तो क्लीन हो गए, ठीक है हार्ट क्लीन है, लेकिन क्लीन हार्ट में भगवान कैसे? मंत्र पहले वसुदेव के मन में आए, फिर हृदय में उतरा। इसीलिए हम लोग मंत्र के सारा लिखिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और टेक्निकलिटी नहीं समझाएगा मैं प्रयास। आज के जो श्लोक में कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स 29 में भगवान के अपीयरेंस जो है, तो ये पॉइंट मुझे समझ में आया कि भगवान हम लोग के रकम सामान्य रकम से प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान अपिया हुए हैं वसुदेव के मन में। फिर हार्ट हैज टू बी निस्त्रय गुण भव। देन तो जो गुरु है वो ऐसा होता है
then the guru can give the impart it to the disciple Devaki, और देवकी जब pure state में होगा, देवकी when Devaki is receiving it purely, then Devaki's tejas becomes visible. The devotee के तेजस जो है वो पिया कभी-कभी लोग फील करते हैं, जैसे महाराज आया, I don't know, समाधि आया, मालिक महाराज, I just felt, he was emanating potency. So that just proves the point that Krishna is with him, Krishna is working with him, Krishna is in his heart, Krishna is manifested, Krishna हम लोग के सबके हाथ में है, लेकिन हम लोग के सबके हाथ में भगवान 4 हाथ वाला रूप में, जब मैनिफेस्ट हो जाए तो हम लोग के हाथ में भगवान वो मधुर मुरली वाला रूप लेके नाची, जब मधुर मुरली वाला रूप लेके नाची तो ऐसा व्यक्ति सच्चित से परे होके आनंद में हो, तबे ब्रह्मांड में थी, परमात्मा में थी, भगवान है, ब्रह्मांड है मतलब भगवान सर्वव्यापक है, भगवान इम्पर्सनल है, परमात्मा में मतलब हम लोग भगवान के देखे लगा है कि भगवान हम लोग के हृदय में है, लेकिन प्योर डिवोटी जो रहे वो भगवान के आनंद महसूस करे, और वो आनंद मांगे कैसे रहे, इंसिसेंट, अहितुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब कोई रुकावट नहीं है। जैसे कभी-कभी पानी आवे ना पाइप में, तो वाटर अथॉरिटी बंद कर दे, फिर बनाए जब खोले तब कौन जीवा है, तभी हम लोग के भक्ति वही रखे, आज फायर है बिहान फायर नहीं है, आज हैप्पी है बिहान मरोज है, ऐसे है वैसे, अच्छा है, चिन्ह तो आवे लगा, लेकिन अगर खाली से पानी आई सबको नहा लो उसमें, जब ऐसे आवे तो मतलब अभी मैला पानी पहले निकले, वो पानी के पहले बहन देवा जाए, वो पानी नहीं पटर के पी लेवा जाए, उसके बहन देवा जाए। तो ये तो अभी हम लोग के खाली गुड़ लोग बुरा गुड़ निकले हैं, तो इसके निकले जो, बट हम लोग के आनंद मांगे इंसेसेंट है, अहितुकी अप्रतिहत। तो थैंक यू वेरी मच। आज का जो श्लोक है तो फिर आगे दिनों में ये अध्याय से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, जैसे 3-4 का। तो आई जस्ट पिक्ड इट फ्रॉम यस्टरडे, Nandha was talking about this chapter. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न है, कोई ऐड करना चाहता है? ओ, कलयुग के तपस्या क्या है? कलयुग के तपस्या जो है बहुत सरल है, बहुत सरल है, जो प्रभुपाद जी हमको के दिया है। आज प्रभुपाद जी के शिष्य लोग दुनिया में इतना पावरफुल है, क्यों है? आज हम लोग उनको पूजते हैं, उनको सभी कुछ करते हैं, और हम लोग केवल सोचते नहीं है, उनको हम लोग मानते हैं, सम्मानित करते हैं कि वो लोग डायरेक्ट डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद जी है। केवल प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल का मतलब नहीं है कि प्रभुपाद जी उनको नाम दे दिया है, प्रभुपाद जी से वो लोग जपमाला ले लिया है, तो वो लोग they followed the तपस्या of प्रभुपाद। मुझे याद है वेदव्यास महाराज कभी में क्लास दे रहे थे, तो महाराज बोले, प्रभुपाद जी बोला कि हमको सुबह सुबह उठ के ठंडा पानी से नहाना चाहिए। बोले अमेरिका में विंटर में भी devotees woke up at 3 AM in the morning and took a cold shower। अभी भी होता है, इंडिया में होता है, केवल हम लोग अभी कंफर्टेबल हो गया है कि हमें बीमारी है, हमें ये पीड़ा है, वो पीड़ा है, ठंडा पानी नहाओ सब बीमारी भाग गई। गर्म पानी से नहाओ तो हम लोग घंटा भर नहाता है, ठंडा पानी में नहाओ 2 मिनट में बाहर जब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर टेक्निकली या तो राइटफुली बोला जाए, ठीक है तो चांटिंग करो ये भी तपस्या है, प्रसाद खाओ ये भी तपस्या है, लेकिन याद करना प्लीज, दिस इज वेरी वेरी बेसिक। आई थिंक जब हम लोग तो भजन क्रिया में लगते हैं ना, वो अदौ श्रद्धा वाला के प्रसाद दे दो, अदौ श्रद्धा वाला अच्छा ठीक है ठीक है। भजन क्रिया क्या है? भजन क्रिया इज प्रभुपाद जी वेरी क्लियर, अपने घर पे करो या टेंपल में करो, कहीं पे भी करो, लेकिन अपने घर में भी आप सूर्य उदय से 2 घंटा पहले उठना चाहिए, स्नान करके भगवान के नाम जप करना चाहिए। आई एम श्योर अगर हम लोग भक्त लोग अपने अपने, कोई को हाथ नहीं उठाने का काम है, कोई के जवाब देने का काम नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा देरी के लिए अपन अपन हृदय में क्वेश्चन पूछो कि अगर चैंटिंग युग धर्म है, कलयुग केवल नाम धारा, कौन कौन एफर्ट लगाए के अपन घरे कुछ करे पहले
उठ के नहाए के 2 या 4 माला कर ले, तब फिर पकवान बनाए शुरू करे या तब मंगल आरती करे शुरू करे। हमारे गुरुप्रदा है, हम लोग के गुरु भाई रहा, वो लॉस एंजलिस टेम्पल में बुढ़ा व्यक्ति रहा, बेचारा रोज सवेरे 2 बजे उठ जावे और फिर जाए मंगल आरती के चैंट करे, फिर उसके बाद में जाए मंगल आरती के प्लेट बनावे, फिर मंगल आरती करे। तो बुढ़ा रहा तो धीरे धीरे 2 बजे उठ के करे। तो एक टाइम श्रील गुरुदेव के पैर दबाता रहा, गुरुदेव के लॉस एंजलिस के गुरुदेव के पैर दबाता रहा। तो गुरुदेव से बोले, गुरुदेव बोले कोई आशीर्वाद मांगो। तो गुरुदेव बताइए, गुरुदेव के मैं ऐसे सेवा करता है। तो गुरुदेव बोले आशीर्वाद मांगो। गुरुदेव बोले आशीर्वाद मांगो। तो बोले गुरुदेव ऐसे करना, बोले भगवान की कृपा मांगता है कि बोले से भगवान के सेवा में एक दिन हम गिरी और मर जाए, और जैसे हम मरी बोले उसके बाद में हम पत्नी मर गए। और लॉस एंजलिस में ये हुआ। दिसंबर में श्री गुरुदेव स्टिल अराउंड, he passed away after Mangal Aarati, and few minutes later his wife passed away. आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज कलयुग की तपस्या। ये कलयुग का तपस्या जो प्रभुपाद जी हम लोग के दिया है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम और ये चांटिंग सिस्टम, यही मुख्य तपस्या। अभी तो हम लोग और बता रहे, अनोफट खाना खाता है, हम तो ओफट खाना खाओ, वही तपस्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल पिकअप है, तो खाली बटोर के वास्ते बटोर लो इसे खाली ना। बट अगर रियली में हमें तपस्या करना है तो हमें तपस्या है साधना, जो है मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, उठो सबको अपना घर में मिला दो। अगर हम ये नहीं करेगा हम स्ट्रेंथ खलास हो, जब हम एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ खलास हो जाए तो हम लोग के सोसाइटी के स्ट्रेंथ खलास हो, हम लोग के कम्युनिटी के स्ट्रेंथ खलास हो जाए, हम लोग के होल रीचिंग एफर्ट के इम्पैक्ट खलास हो। तो आई विल जस्ट बी अप द गेम, लेवल अप कर दे। तो हम लोग की तपस्या है कि वी मस्ट वर्क, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी रहो, सब लोग के सूर्योदय से 2 घंटा पहले जाग के कम से कम 4 माला करना चाहिए बिफोर यू डू एवरीथिंग एल्स। खाया तो सब जीवन में है, सोया तो सब जीवन में है, दूसरा सब कर सकता है। हम लोग की नौकरी रहे तो हम लोग चक के भाग के जाता है, हम लोग फ्लाइट पकड़े गए कहीं जाके वास्ते तो हम लोग 3 बजे सवेरे चल देता, 5 बजे सवेरे नसूरी से प्लेन पकड़ के फ्लाइट कैच करेंगे दिल्ली में, तो हम लोग तो कर लेता है। तो कृष्ण कॉन्शियस में कह नहीं सकता करेगा। इफ वी आर सीरियस अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस देन वी मस्ट डू इट। टेंपल में कन्वीनियंस नहीं है तो अपना अपना घर में करो। सिंसियरिटी भगवान देखेगा, यू आर फॉलोइंग इट इवन इन योर ओन होम, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग। कभी कभी भक्त लोग काम करते हैं, ट्रैवलिंग जाते हैं, तो कहीं नौकरी पे बिजनेस ट्रिप पे चलते हैं, उसका मतलब नहीं कि सो जाओ। मैं क्या है पर अपन होटल रूम में उठ के 4 बजे यू मस्ट चैन, देन कृष्ण विल से। ये तो इजी है, सबके सामने मिलके करो, इजी है, सब कोई देखे। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है जब कोई नहीं देखे तब कुछ करता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की प्रभुपाद की गो प्रेमानंदे। तो सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोग भगवान की कोई आरती करेंगे। आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया।
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ शास्त्री गोवर्धन की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौ प्रेम की जय, all glories assembled, all glories assembled, all glories assembled, all glories to Shri Guru and Shri Govinda. जो है वो कार्य से आगे